नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बीमा के अनुप्रयोग क्या होते हैं। बीमा के मुख्य 3 अनुप्रयोग होता है। पहली ये होता है अनुप्रयोग की एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे जाया जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरे 2 क्या है कि सूत्र की जाँच करने के लिए सूत्र सही है गलत। और तीसरा है कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए अगर मेरे 3 कोई भौतिक राशि दी हो, जो कितनी भौतिक राशि दी होगी इन पर निर्भरता है, हम सूत्र ज्ञात नहीं करना है तो हम सूत्र निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किस तरह जाया जाता है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या-क्या पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। हम एमएलटी हमने पता है कि बीमा होती है, उसको हम पढ़ते हैं एम एल और टी। तो इसको सबसे पहले याद कर लेते हैं, इनको क्या कहते हैं। एम यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान, जो केजी और ग्राम में होता है। लेंथ यानी कि लंबाई, एल का मतलब होता है लंबाई, जो कि मीटर और सेंटीमीटर में होती है। टाइम हमेशा सेकंड में ही मापा जाता है और कोई इसका दूसरा इकाई नहीं है। तो यहाँ पर केजी है, यहाँ पर किलोमीटर की जगह मीटर क्यों है? तो देखो यहाँ पर जो अंकीय पद्धति है, 3 पद्धतियां होती है हमें पता है, अंकीय, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है, जो अंकीय पद्धति है और एक होती है सीजीएस, जो मेन हमें दो मुख्यतः है जिसको यूज करते हैं। अंकीय पद्धति में जो भी राशि होती है ना, तीनों की तीनों अंतरराष्ट्रीय मात्रक पर। हमारे पास अंतरराष्ट्रीय मात्रक के जो हमें किताब में दे रखे हैं हमारे पहले पार्ट में, तो वो 7 है शायद। उसमें हमारे पास जो लंबाई है उसको हमने मीटर में मापा है, इसलिए यहाँ पर भी मीटर में मापी जाएगी। और जो हमारे पास द्रव्यमान है यानी वजन है उसको हम किलोग्राम में मापा है। ठीक है, तो अंकीय का होता है एम यानी मीटर, के यानी किलोमीटर सेकंड, सी यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास हो गया और टाइम यानी सेकंड। तो अब हमें क्वेश्चन ये है कि एक गुरुत्वीय एक जी यानी कि गुरुत्वीय नियतांक का मान है, उसको हमें सीजीएस पद्धति में बदलना है। तो एक जी इसका मान अंकीय पद्धति में कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। वो होता है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 11। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो एक गुरुत्वीय नियतांक को बदलना है सीजीएस में, तो सीजीएस में बदलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, गुरुत्वीय नियतांक किसे कहते हैं हमें पता होना चाहिए। हमें पता है एफ बराबर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। इसमें हमारे पास जी आता है जो होता है गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, अब जी का हमें मान निकालना है, तो जी को इधर रखेंगे, भाग से आपका पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे एम वन एम टू। और जो अफ होता है, अफ यानी कि बल, बल का हमारे पास क्या होता है, वो होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आर, आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या हमें पता है किस में होती है, मापी जाती है, हमेशा मीटर में मापी जाती है। तो ये हमारे पास एम मीटर में मापी जाती है, इसलिए हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एम स्क्वायर बटे एम वन एम टू यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें होता है, केजी में मापा जाता है। ये देखो जो पहले वाले लिखे हुए हैं ये सारे अंकीय पद्धति में है, दूसरे वाले सारे सीजीएस पद्धति में। ठीक है, तो हमारे पास देखो हम किसमें, केजी में, तो यहाँ पर केजी इंटू केजी हो जाएगा। यहाँ पर देखो एन, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा, एन और इंटू मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर केजी स्क्वायर हो गया। तो ये देखो एन की विमा क्या होती है, एम वन टी माइनस टू। और किस तरीके से आती है देखो, अफ बराबर क्या होता है, एम ए, एम को किसमें मापते हैं, केजी में। और ए क्या त्वरण क्या होता है, वो होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग को किसमें मापते हैं, मीटर में। और सेकंड को किसमें मापते हैं, ये सेकंड में। और उसकी परिवर्तन की दर होती है यानी कि मीटर प्रति सेकंड बटे प्रति सेकंड। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी को विमा लेते हैं, तो हमारे पास केजी को विमा किसमें लेते हैं, एम में, तो यहाँ पर होगा एम वन। और मीटर को किसमें लेते हैं, एल वन, तो एल वन। और टी यहाँ पर देखो नीचे बटा में है, तो टी की घात 2 है और ऊपर आ जाएगा टी की घात माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये विमा आ गया, एल वन एल वन टी माइनस टू। और मीटर, मीटर को हमें पता है किसमें मानते हैं, एल में, तो लेंथ यानी कि एल टू, एल स्क्वायर हो गया। केजी को भी एम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमें पता है गुणा में जिस तरह हम गुणा भाग करते हैं उसी के नियम लगेंगे कि अगर गुणा होगी तो घातें जुड़ जाएगी, भाग में घातें घट जाएगी। ये एक दूसरे के भाग में है, तो यहाँ पर एम वन माइनस टू हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के गुणा में, एल वन और एल टू, तो ये घातें जुड़ जाएगी। और टी माइनस टू का कुछ है नहीं, तो ये वैसे रहेगा। इसको हल किया तो हमारे पास एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ये हमारे पास विमा आई है। ठीक है, कि ये विमा आ चुकी है, चाहे जिसको अंकेस में लो चाहे सीजीएस में लो, हमारे पास विमा हमेशा निश्चित रहती है, हमें पता है। लेकिन बाकी की चीजें बदलती हैं। देखो एन वन यू वन बराबर होता है एन टू यू टू। किस तरीके से, मानो मैंने आपको कहा कि 2 केजी, 2 केजी किस तरीके से लिख सकते हैं, 2000 ग्राम। ठीक है, 2000 ग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो दो एन वन मान लो, ये मान लो यू वन, यहाँ पर इसको मान लो 2000 को एन टू, इसको मान लो U2। हमारे पास ये दो दो चीजें हैं लेकिन दोनों का मान तो बराबर है, इसलिए N1 बराबर N1 U1 बराबर N2 U2 हो गया। और N2 हमारे पास, हमें N2 निकालना है और हमारे पास दे क्या रखा है, N1 U1 दे रखा है, N2 निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा, N2 को रख दो, बाकी सबका फंक्शन कर दो, N1 U1 बटे यू स्क्वायर। यू स्क्वायर जिसको हमें बदल, जिस पद्धति में बदलना होता है उसको हम इसे नीचे रखते हैं। देखो N1 का मान हमें पता है, याद होना चाहिए, वो होता है एक गुरुत्वीय नियतांक का मान याद होना चाहिए, या क्वेश्चन में हमें दे देगा लगभग। तो ये होगा 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11 हो गया। और U1 देखो, U1 और U2 एक दूसरे के ये हो गए बट्टा में। ठीक है, अब जिसको बदलना है उसको नीचे बदलना है, और सॉरी जिसमें बदलना है उसको नीचे रखना है, और जो हमें दे रखी है उसको ऊपर रखना है। हमें सीजीएस में बदलना है, तो इसका मतलब ये पद्धति दे रखी है वो कौन सी, अंकीय है। ठीक है, अंकीय पद्धति है। तो अंकीय में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर होता है तो देखो ऊपर लिखेंगे केजी बटे जी। यहाँ पर देखो केजी, केजी इसको हम क्या मानते हैं, एम मास द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखो एम के ऊपर घात कितनी, माइनस एक, तो इसके ऊपर माइनस एक घात लगा दी। और मीटर बटे सेंटीमीटर, इसके ऊपर घात कितनी है, 3। लेंथ यानी लंबाई, ये लंबाई है। और ये समय है, समय के ऊपर कितनी घात है, 2 माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस 2 हो गया। और अब देखो मैं अब पेज पलटा के बताता हूँ आपको। तो देखो एक जी का मान है 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11। देखो यहाँ पर हमें क्या था, केजी बटे ग्राम था, तो केजी हमें बदलना है, एक मात्रा पद्धति में बदलना है। तो एक मात्रा पद्धति में किस तरीके बदलेंगे, ऊपर वाला आता है ना उसको नीचे के बराबर करना है। तो देखो
ऊपर हमारे पास क्या था, केजी बटे ग्राम था, तो केजी को बदलेंगे ग्राम में तो क्या होता है, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ऊपर की घात -1 थी, -1 रखी है हमने। उसके बाद यहाँ पर मीटर था, बटे में सेंटीमीटर था, तो हमने सेंटीमीटर में बदला दोनों को, तो ऊपर आ गया 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर सेकंड और सेकंड तो बराबर ही होते हैं, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक जी का मान है ये, तो वो हो गया 6.67 10 की घात -11। यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 10 की घात 3 लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3। ये हो गया 1000 बराबर 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 10 की घात 3 ऊपर -1 घात है तो इसके ऊपर कोष्टक में -1 घात लिख दी। और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, उसके ऊपर घात है 3 तो 3 लिख दिया। और एक के ऊपर कुछ भी घात हो वो उसका मान हमेशा एक ही होता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो हमारे पास ये मान आ चुके हैं, इनको सोल्व किया। ये हमें पता है अगर ये कोष्टक के ऊपर कोष्टक तो गुणा हो जाता है, 3 इंटू 1 -1 तो -1 आ जाएगा, और 3 गुणी 6 10 की घात 6 आ गया। और हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती है, 6.67 इंटू 10 10 की घात -11 जुड़ेगी, प्लस 6 हो जाएगी। और यहाँ पर भी प्लस लगेगा, लेकिन प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा, तो इनको हम सोल्व करेंगे तो आएगा -8। तो हमारे पास मान आ गया 6.67 इंटू 10 की घात -8। और न्यूटन को यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था, एक गुरुत्व न्यूटन का मान, वो था हमारे पास न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। न्यूटन को जो बदलेंगे सीजीएस, ये तो अंक से सीजीएस में बदलेंगे तो वो डाइन में आएगा, मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में आएगा, और किलोग्राम को बदलेंगे तो ग्राम में आएगा। ये मेरा सोल्व हो गया। तो देखो अंक पद्धति में क्या था, 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। और यहाँ पर सीजीएस में क्या आएगा, डी आई एन डाइन बटे मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर बटे, यहाँ पर नहीं आएगा बटे यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्राम स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र है, बहुत ही थोड़ा सोल्व क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किस तरीके से जाया जाता है। उसके बाद दूसरे हैं हमारे पास की सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करेंगे कि सूत्र सही है गलत, तो वो भी आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। और भौतिक राशियों के संबंध ज्ञात करने हैं, मैं आपको बता दूंगा कि किसी भी मान लो किसी भी चीज का सूत्र ज्ञात कर सकते हो, चाहे आपको क्वेश्चन का सूत्र आपको ना आता हो ना, किसी क्वेश्चन में आप फंस जाती हो तो उसका सूत्र आपको याद ना आए, तो उस मैं आपको तरीका बताऊंगा, उससे आपको सूत्र वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निकालना भी सीख जाओगे। तो ये कुछ चीजें थी जो बहुत ही आसान थी, थोड़ा आप रिवीजन कर लेना, थोड़ा पढ़ भी लेना, मेरे से कहीं गलती होगी बोलने में तो समझ जाऊंगा, और ये पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान है।